नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। भगवान श्री कृष्ण के नाम से जुड़ा बिहार का किशनगंज जिला कभी द्वापर युग से जुड़ा हुआ मिला। भीम या पांडव यहाँ अज्ञातवास कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहीं ना कहीं यह जिला कनेक्टेड है और अब यह जिला अपराधियों के नाम से प्रसिद्ध है। लूट, बलात्कार, हत्या, इस तरह से कई घटनाएं निरंतर आपको यहाँ से सुनने देखने को मिलती रहेगी। कभी जमीन पर कब्जा, कभी मंदिरों के जमीन पर कब्जा, कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात। इस तरह की घटनाएं आम है वहाँ। बांग्लादेशी घुसपैठियों की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा अगर सेफ जोन अगर है तो किशनगंज है, और किशनगंज के बाद वहाँ पर अररिया भी है, और ये सारा इलाका झारखंड से भी गुजरता है। वो पाकुड़ है जो एंट्री पॉइंट हो जाता है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिसकी चर्चा समय समय पर नेताओं के द्वारा हमेशा की जाती रही। लेकिन फिर भी कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति को भी फलते फूलते देखना है। इसी जिले की खबर थी जब यह पता चला था कि रविवार की छुट्टियां बंद हो चुकी है और शुक्रवार की शुरू हो चुकी है। इसी जिले की और भी कई खबरें हैं जो आपको सुनने के बाद आपके मन में यह भी सवाल उठेगा कि क्या अगर विशेष समुदाय की आबादी कहीं बढ़ जाएगी तो क्या वहां अपराध भी बढ़ जाएगा। मैं आज आपको 3 खबरें बताऊंगा। इन अपराधों के पीछे स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि किस तरीके से डेमोग्राफी अगर चेंज होता है तो क्षेत्र में अपराध बढ़ता है। पहली घटना 1 फरवरी 2025 की है, दूसरी घटना 4 फरवरी 2025 की है, और तीसरी घटना कल यानी 10 फरवरी 2025 की है। मतलब एक ही महीने में जो पूरा बीता भी नहीं है, 3 बड़ी घटनाओं का जिक्र हम आज आपको सामने करेंगे। 1 फरवरी की घटना में किशनगंज में एक मक्के की खेत में एक नाबालिग का शव मिलने से होता है। ग्रामीणों ने शव देखा, पुलिस को सूचना दिया, मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामला पोठिया थाना क्षेत्र के उदगारा पंचायत का है। नाबालिग पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। पुलिस की जांच में पता चला कि अपराधियों ने पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि वह 29 जनवरी को अपने प्रेमी के साथ भागी थी। उसके बाद मक्के की खेत में उसकी लाश मिली। दूसरी घटना 4 फरवरी की है, जहां कोधोबाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की को उसके पिता के सामने कुछ युवकों ने उसे बंधक बनाया, पिता को बंधक बनाया, बेटी को बंधक बनाया और बेटी के साथ 6 बार गैंगरेप हुआ। आप सोच सकते हैं कि क्या बीता होगा उस पिता के ऊपर। पीड़िता के पिता ने आरोपियों का जो नाम बताया, उनके नाम इस प्रकार हैं जैसे फैज आलम, अब्दुल मन्नान, कालू, कासिम, तकसीर और अंसार। युवती के पिता ने बताया कि ये लोग देर रात उसके घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि हमें पानी चाहिए। पिता ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही ये लोग उनके पिता को बंधक बना लिए, उनकी बेटी को बंधक बना लिए और बंधक बनाकर एक जंगल में ले गए। पहले उसकी पिटाई की थी, उसके बाद उसे पेड़ से बांध दिया और बांधने के बाद उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया गया। तीसरी घटना 10 फरवरी 2025 की है। यहाँ पर 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची का 2 बार अपहरण किया गया। पहला बार 26 जनवरी 2025 को किया गया था, दूसरी बार 10 फरवरी 2025 को किया गया, और दोनों बार अपहरण करने वाला एजाज आलम था। पीड़िता की मां के अनुसार एजाज आलम ने पहली बार जब अपहरण किया गया तो उस वक्त भी उसके साथ दुष्कर्म हुआ, और दूसरी बार भी जब उसका अपहरण हुआ है तो दुष्कर्म ही करने के लिए उनकी बेटी का अपहरण किया गया। यह बात पीड़िता की मां ने आवेदन में बताया। इन तीनों घटनाओं से इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किशनगंज कितना सुरक्षित या फिर कितना अपराधियों से परिपूर्ण है। यहाँ पर बेटियां कितनी सुरक्षित है, इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर नेता अपनी राजनीति क्यों नहीं करते? क्योंकि तुष्टीकरण का केंद्र है, मुस्लिम बहुल आबादी है, डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, लगभग 70% मुस्लिम बहुल इलाका बन चुका है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों आखिर किशनगंज में अपराध बढ़ता जा रहा है। कोई घटना जब बहुत अधिक हाईलाइट हो जाता है तो प्रशासन बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। कई मामले ऐसे होते हैं जो दर्ज ही नहीं होते, और ये सिर्फ किशनगंज की हालत नहीं है, ये आसपास के क्षेत्र में जितने भी इलाके हैं सब जगह यही स्थिति है। अब देखना यह है कि इस तरह के प्रकरण पर प्रशासन का रवैया क्या होता है। हालांकि पुलिस खोजबीन कर रही है, अपराधियों को भी पकड़ती है,
लेकिन अपराध में कमी होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर समय किशनगंज के सभ्य समाज के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह बात बिहार सरकार के लिए भी है कि उन्हें इन मामलों पर अपना कड़ा रुख इख्तियार करना पड़ेगा। आपको यह खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।